हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे और बहुत दिन से हम क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। तो अब जो है हम फ्री हो गए, तो अब जो है इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सॉफ्टवेयर के टाइप्स को पढ़ रहे थे, तो इसमें जो है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे आज। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, इसमें जो है सॉफ्टवेयर के टाइप्स को ही देखना है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको देखते हैं आगे। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, पूरा इस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और अगले चैप्टर में जो हम लोग अगले दिन जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इसी को इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो ये जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम है और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि इनेबल करता है पर्सन को क्या, किस चीज़ के लिए, तो मैनिपुलेट करने के लिए विजुअल इमेज को किस पे, तो कंप्यूटर सिस्टम पे। उसके बाद मस्ट ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या है, तो एबिलिटी होता है किस चीज़ का, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का वन और मोर ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट को। अब आगे देखते हैं हम लोग। टाइपिकल ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो है इनेबल्स करता है डेटा को जो कि प्लॉटेड एज लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट। आप लोग अगर ग्राफिक्स पे काम किए होंगे तो ये सब पता होगा। तो इसका जो एग्जांपल है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का, एडोब फोटोशॉप है, पाइजेप है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिश etc। ये जो किस चीज़ में आता है, तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में आ जाता है। अब हम लोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं और ये जो है आप लोग को बता दें TRE 3.0 में पूछा जा चुका है इस चीज़ को क्वेश्चन में। मल्टीमीडिया में जो इंक्लूड होता है ये कम्बिनेशन है किस चीज़ का, टेक्स्ट का, ऑडियो का और स्टिल इमेज, एनिमेशन, वीडियो और इंटरेक्टिव कंटेंट फॉर्म्स। यही दिया हुआ था क्या कहता है MCQ में। और उसके बाद इसमें टेक्स्ट, ऑडियो ये सब था। तो ये क्या होता है यही पूछा गया था इस टाइप से। अगर हम जो है यहाँ TRE 3.0 का अगर ऑफिशियल आंसर के आ जाता है जल्दी तो फिर हम देंगे उसका भी क्वेश्चन में। तो अब आगे जो है ये टर्म जो है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया में क्या होता है, किस चीज़ का कम्बिनेशन होता है, तो टेक्स्ट का, ऑडियो का, इमेज का, एनिमेशन का, वीडियो का और इंटरेक्टिविटी कंटेंट्स फॉर्म का। और ये टर्म यूज किया गया है किस कॉन्टेक्स्ट में, तो मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में। और इसका यूजेस क्या होता है, तो ओनली कहाँ, तो रेडिमेंट्री कंप्यूटर डिस्प्ले सच एज टेक्स्ट ओनली और ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ प्रिंटेड एंड हैंड प्रोड्यूस्ड मटेरियल, इसमें जो है इसका यूज होता है। आगे हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर को। ये सब क्या था, तो इससे पहले जो पढ़े ये सारे जो है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर था। अब हम लोग जो है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं। ये टाइप 2 में स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर आ जाता है। स्पेशल सॉफ्टवेयर पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है, तो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर या स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर एक ही होता है, दोनों का नाम सेम ही है। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर जो है इसको डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो है ये टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसका वन पर्पस होता है क्या चीज़, तो एग्जीक्यूट करना। और सम ऑफ स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है डिस्क्राइब करता है वैल्यू। ये जो नीचे दिया गया है डिस्क्राइब किया गया है सम, इसमें से जो है कुछ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो नीचे डिस्क्राइब किया गया है। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला आ जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम या परचेजिंग सिस्टम। ये जो है पहला टाइप किसका, तो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर का। तो ये जो है एन अटेम्प्ट, इट इज एन अटेम्प्ट टू बैलेंस इन्वेंट्री नीड्स, इसको बैलेंस करने, इन्वेंट्री नीड्स को जो है बैलेंस करने के लिए जो है इसका, और रिक्वायरमेंट टू मिनिमाइज लोकल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, रिक्वायरमेंट टोटल कॉस्ट के रिक्वायरमेंट को मिनिमाइज करने के लिए जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या परचेजिंग सिस्टम का जो है ज़रूरत पड़ा। रिजल्टिंग फॉर ऑब्टेनिंग एंड होल्डिंग एंड इन्वेंटरिंग, समझ गए। ये रिजल्टिंग फ्रॉम ऑब्टेनिंग, जैसे कुछ हम लोग बनाए उसका टोटल आउटपुट क्या आ रहा है, होल्डिंग कितना इन्वेंट्री कर रहा है, इन्वेंट्री मिस हो गया, ये जो एक टेबल जो है उसमें जो है हर एक चीज़ का लिस्ट बना हुआ है उसी को बोल दिया जाता है। नेक्स्ट इन्वेंट्री जो है लिस्ट। अब यहाँ बताया गया इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री जो है ये लिस्ट गुड्स है और मटेरियल्स है जो अवेलेबल होता है किसमें, तो स्टॉक में अवेलेबल होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसका जनरली यूज किस चीज़ में किया जाता है, तो डिपार्टमेंट स्टोर्स में किया जाता है
और ऑर्गेनाइजेशन टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टॉक ऑफ ऑल फिजिकल रिसोर्सेज, जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज है उसका स्टॉक और रिकॉर्ड रखने के लिए, ट्रैक करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट जो है इसका यूज करता है। किसका यूज करता है? तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और परचेजिंग सिस्टम का यूज करता है। मॉडर्न इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसका मस्ट हैव द एबिलिटी टू ट्रैक सेल्स। आपके ज़माने में जो आप लोग को जहाँ तक पता है, अब के ज़माने में जो है इंटरनेट का युग आ गया है, तो यहाँ जो है हम लोग को ट्रैकिंग सेल्स को ट्रैक करने का भी एबिलिटी ये रखता है। और अवेलेबल इन्वेंट्री कम्युनिकेट विथ सप्लायर से कम्युनिकेट कर सकते हैं नियर रियल टाइम में। उसके बाद रिसीव कर सकते हैं इनकॉर्पोरेट को अदर डेटा और इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अदर डेटा को, सच एज किस क्या आ जाता है तो सेशनल डिमांड्स। जैसे कि अब कोई रास्ते में तो आप उनको कुछ और ऐड करना है उसमें, जैसे कोई लाने गया या फिर ऑनलाइन की, तो उसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। इस सब का फैसिलिटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में है। आगे हम लोग पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम को देखते हैं। ये दूसरा टाइप है किसका? तो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर का, इसको हम लोग देखते हैं। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम का जो यूज किया जाता है किसमें? ऑल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में टू इनकम्पास एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। किस चीज़ को? तो इनकम्पास करने के लिए एवरी एम्प्लॉय को, किसका? तो ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि रिसीव किया रेगुलर बेज और अदर कंपेंसेशन। नेक्स्ट जो है ऑल डिफरेंट पेमेंट मेथड्स एंड कैलकुलेटेड बाय पेरोल सॉफ्टवेयर, सॉरी यहाँ एंड नहीं है आर है, और जो है और अदर पेमेंट मेथड जो है, जैसे कि आपके यहाँ स्टाफ काम कर रहा है तो उसका जो रिकॉर्ड रखने के लिए, उसको काउंट करने के लिए कितना पेमेंट दिए, कितना बचा हुआ है बेज से रिलेटेड, तो ये सब जो है इसमें किस चीज़ का काम आता है? पेरोल सॉफ्टवेयर का काम आता है। और एप्रोप्रिएट पे चेक्स आर इशूज, और इससे जो है अब लिस्ट बन गया तो इसको एप्रोप्रिएट पे चेक्स को जो है आप लोग इसको निकाल भी सकते हैं, इशू कर सकते हैं। आगे है होटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये रेफर करता है मैनेजमेंट टेक्निक्स को जो कि होटल सेक्टर में यूज किया जाता है। आगे है ये जो है दिस कैन इंडिकेट होटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है इंक्लूड करता है होटल एडमिनिस्ट्रेशन को, अकाउंट, बिलिंग, मार्केटिंग, हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस एंड फ्रंट डेस्क को जो है ये इंक्लूड करके चलता है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन सिस्टम। अब इसको हम लोग देखते हैं। पेरोल का यूज कहाँ होता है इसको हम लोग देख लिए, होटल मैनेजमेंट का कहाँ होता है इसको देख लिए, और इससे पहले क्या था? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इसको भी हम लोग देख लिए थे। आगे हम लोग रिजर्वेशन सिस्टम को देखते हैं। रिजर्वेशन सिस्टम में क्या आ जाता है? रिजर्वेशन सिस्टम और सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम जो है, जिसको CRS बोलते हैं, ये जो है कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसका यूज किया जाता है स्टोर और रिट्राइव करने के लिए इंफॉर्मेशन और कंडक्ट ट्रांजैक्शन रिलेट टू एयर ट्रैवल। कंडक्ट ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड? टू एयर ट्रैवल, होटल्स, कार रिटेल, रेंटल और अदर एक्टिविटीज। इसको जो है इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन और रिट्राइव इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम का यूज होता है। ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। रिजर्वेशन सिस्टम क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो कॉमनली सीन किया जाता है रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस में, और दिस सॉफ्टवेयर ये जो हेल्प करता है कंसर्न करने के लिए डिपार्टमेंट से ऑटोमेटिकली चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स एंड ब्रेड्स ऑफ एनी ट्रेन और एनी पार्टिकुलर डेट विथ इनकॉर्पोरेबल स्पीड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिपोर्ट कार्ड जनरेटर के बारे में। तो आप लोग देख लिए इसमें जो है क्या, तो आप लोग जो सीट बुक करते ट्रेन में, ब्रेड कौन सा ब्रेड है एनी किसी भी ट्रेन में, तो ये सब जानकारी कौन देता है? रिजर्वेशन सिस्टम देता है। आगे हम लोग रिपोर्ट कार्ड जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आगे क्या, तो रिपोर्ट कार्ड जनरेटर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कॉमनली इसका यूज किया जाता है इसको स्कूल में किसके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिपेयर और जनरेट करने के लिए रिपोर्ट कार्ड किसका? तो स्टूडेंट का। और ये जो परफॉर्म करता है पॉसिबल मैथमेटिकल कैलकुलेशन और चेक करता है वेदर स्टूडेंट कैन बी प्रमोटेड और नेक्स्ट क्लास और नोट। और ये जो यूज करता है कैलकुलेट करता है क्लास वाइज रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट। तो आगे हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को।
तो आगे हम लोग जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को देखते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगेन क्या है? तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो है ये जो है रिकॉर्ड और प्रोसेस करता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का, किसके साथ? तो फंक्शन मॉड्यूल्स के साथ। ये इसमें क्या आ जाता है? तो अकाउंट पेएबल आ जाता है, अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है, और पेरोल और ट्रायल बैलेंस ये भी इसमें आ जाता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। और ये वर्क्स करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है जो है देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एज फॉलोज। कुछ टाइप जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का वो नीचे दिया गया है। पहला टाइप क्या है? अकाउंट्स पेएबल सॉफ्टवेयर। दूसरा है बैंक रिकॉन्सिलेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा है बजट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ETC। ये किस में आ जाता है? तो किसका टाइप है? तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का टाइप है। अब HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को हम लोग देखते हैं। ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप लोग को एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम में अगर रिवीजन करके जाएगा तो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये रेफर करता है सिस्टम और प्रोसेस को, किसका? एट द इंटरसेक्शन बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये फंक्शन जो है द फंक्शन ऑफ HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट का कार्य जो है ये जनरली होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कॉमन होता है ऑल ऑर्गेनाइजेशन का और एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। इसका एग्जांपल क्या आ जाता है? तो इफेक्टिव स्टाफ और कैजन HR। नेक्स्ट हम लोग अटेंडेंस सिस्टम को देखते हैं। अटेंडेंस सिस्टम जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये डिज़ाइन किया गया है ट्रैक और ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रेजेंस ऑफ पर्सन और स्टूडेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल। प्रेजेंस किसका? तो स्टूडेंट और पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल में। आपके ज़माने में जो है अटेंडेंस सिस्टम ये जो इंटीग्रेटेड किसके साथ? तो कस्टमर एग्जिस्टिंग टाइम और अटेंडेंस रिकॉर्डिंग डिवाइस लाइक बायोमेट्रिक्स और एक्सेस कार्ड अटेंडेंस मैनेजमेंट कैन बी डन इन 2 ways। अटेंडेंस कार्ड जो है आपके ज़माने में नया रूप ले लिया है, जो कि इंटीग्रेटेड हो गया है कस्टमर एग्जिस्टिंग टाइम्स और अटेंडेंस रिकॉर्डिंग डिवाइस के जरिए। तो क्या है डिवाइस? तो बायोमेट्रिक्स है, एक्सेस कार्ड अटेंडेंस मैनेजमेंट कैन बी डन 2 ways, बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन और मैनुअली अटेंडेंस इंटीग्रेशन। आगे हम लोग देखते हैं बिलिंग सिस्टम को। बिलिंग सिस्टम को आगे हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको फिर क्लियर करते हैं। बिलिंग सिस्टम में जो है ये रेफर करता है सॉफ्टवेयर जो कि यूज किया जाता है किस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए? तो बिलिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ये हैंडल करता है ट्रैकिंग ऑफ लेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस डिलीवर टू ए कस्टमर। लेबल प्रोडक्ट्स ट्रैक करने के लिए और सर्विस कस्टमर को क्या डिलीवर हो रहा है और सेट ऑफ कस्टमर, इसका रिकॉर्ड रखने के लिए जो बिलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसका एग्जांपल आ जाता है बिलिंग मैनेजर, बिलिंग ट्रैकर और के बिलिंग, ये सब इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि VBI है इसको हम लोग देख लेते हैं। विजुअल बेसिक क्या है? तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये आप लोग का मस्ट ऑफ VBI MCQ में से एक पॉइंट्स है कि विजुअल बेसिक क्या है? तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। हार्डवेयर क्या है? तो ये कॉम्बिनेशन है किसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। तो इसका एग्जांपल क्या है? रोम है, PROM है, EPROM है। किसका? तो फार्मवेयर का। फार्मवेयर किसका कॉम्बिनेशन से? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। नेक्स्ट है फ्रीवेयर, ये जो है कॉमनली यूज किया जाता है किसके लिए? कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर के लिए, जो कि गिवन अवे फॉर फ्री बाय इट्स ऑनर, जो कि गिवन किया गया है, दिया गया है किसके द्वारा? तो ऑनर के द्वारा फ्री में। नेक्स्ट सूडो कोड हम लोग देखते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूछे जाने वाले में MCQ में से एक होता है ये सारे पॉइंट्स। ये सारे ही पॉइंट्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। अब सूडो कोड देखते हैं। ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सूडो कोड क्या है? इट इज़ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट सिंपली एन इनफॉर्मल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग ए प्रोग्राम। ये जो है इनफॉर्मल वे है किसका? तो प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसका जो है ये नहीं फॉलो करता है सिंटैक्स
स्ट्रिक्टली, ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है सिंटैक्स। अगर दूसरे वर्ड में देख लिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं सूडो कोड जो आउटलाइन है और प्रोग्राम का, और रिटर्न किया जाता है किसके फॉर्म में, टू कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू रियल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। रिटर्न इन ए फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा जाता है जिसको हम लोग इजिली कन्वर्टेड कर सकते हैं किसमें, रियल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि डिटरमाइंस करता है कंट्रोल फ्लो को और सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अदर इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट्स। सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन किसका, तो अदर इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट का। नेक्स्ट है लूपिंग। लूपिंग क्या है, तो लूपिंग जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इसका यूज करते हैं प्रोग्राम करने के लिए, प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट, इसको प्रोग्राम करने के लिए, तो पार्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। तो इस तरह से जो हम लोग यहाँ जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जो है पूरे अच्छे तरीके से डिटेल वे में जो है क्लियर किए। अब जो हम लोग कुछ होगा इस पे MCQ कर लेंगे, जिससे कि ये और इसका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।